सभी प्यारे बच्चों साथियों को नमस्कार। एक तो छोटी सी जानकारी है कि कल से 50 दिन की हमारी हॉलीडे हो जाएगी दिल्ली में। आज हो जाएगी 10 मई से। तो कल से हम नियमित रूप से क्लास लेंगे और वो क्लास लगभग जितने भी प्रकार के एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे कल से 50 दिन के लिए। तो जो भी साथी जो भी इंटरेस्टेड हो एक बार देख लेना, अगर बढ़िया लगे तो पढ़ लेना, अदरवाइज जहां से पढ़ रहे हो वहां पढ़ते रहो। देखो आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक तो डी ग्रुप की ज्वाइनिंग, जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं उनकी ज्वाइनिंग लगभग हो गई है, और जिन बच्चों के पास कॉल नहीं आया है तो उनको क्या करना है, छोटी सी ये बात है। उनको कॉमन कैडर के जो बच्चे हैं उनको डिपार्टमेंट कब अलॉट होंगे, कितना समय लगेगा। उसके बाद जो 5 नंबर का जो फैसला है वो लगभग सभी को 5 नंबर मिलेंगे, क्यों मिलेंगे इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद डी ग्रुप की एक लिस्ट है जो 2650 कैंडिडेट्स हैं, उनकी लिस्ट भी फैसला आते ही उनकी लिस्ट आना तय है। और उसके बाद जो डी ग्रुप की सेकंड लिस्ट कह सकते हो, ठीक है। ये तो चूंकि ये जो लिस्ट है ये तो बच्चे अभी होल्ड जो बचे हुए हैं जिनका रिजल्ट ही नहीं निकाला है, तो वो लिस्ट है, उसको वेटिंग कहो, रिजर्व कहो, होल्डिंग कहो। और सेकंड जो लिस्ट है वो लगभग कब तक आएगी या फिर कितने कैंडिडेट्स की आएगी, ठीक है। तो इसी पर मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ नॉर्मल सा समय लूंगा। देखो जो भी 10,997 बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, लगभग उनको डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग उनकी हो गई है। सैलरी तो स्टार्ट होनी है जब ज्वाइनिंग हो गई, और सैलरी तो जब से ही है जब से उन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग किया था, ठीक है। अब लगभग जो कमिश्नरी है उनके सभी की लिस्ट आ चुकी है, और जिन बच्चों के पास कॉल नहीं आया है तो वो नज़दीक जो भी डीसी ऑफिस है वहां जाके ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अब उनको डिपार्टमेंट जो कॉमन कैडर के बच्चे हैं उनको बहुत जल्दी लगभग 1 सप्ताह के अंदर अंदर उनको डिपार्टमेंट में अलॉट हो जाएंगे, और तो इन बच्चों का लगभग समाधान हो चुका है। अब हम बात करें 5 नंबर के फैसले की। तो देखो 5 नंबर के फैसले की यदि बात करते हैं तो जब भी उच्चाधिकारियों से बातें होती हैं, मंत्रणाएं होती हैं, वार्तालाप होते हैं, तो ये लगभग जहां ये जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग 5 नंबर पे केवल हटने की कोई बात नहीं होती, केवल वेरिफिकेशन की बात होती है। और 5 नंबर लगभग आप मान सकते हो 95% ये 5 नंबर बच्चों को मिलेंगे। बट वो कैसे मिलेंगे, वो कोई बेस बना करके, वो क्या आधार बनाते हैं उस अकॉर्डिंग ये 5 नंबर मिलेंगे। तो जब 5 नंबर मिलेंगे तो मेरे ख्याल से HSSC की कोई भर्ती कैंसिल नहीं होगी। सी ग्रुप 56 ने 1-2 कोई भी भर्ती हो, फिर वो कैंसिल होने का कोई चांस है ही नहीं। तो 5 नंबर में भी संभवतः पॉसिबिलिटी है कि 5 नंबर सभी को मिलेंगे। और ये फैसला लगभग जैसे बातें हम करते हैं तो कहते हैं भाई 1 या 2 सप्ताह के अंदर फैसला आएगा, तो ये फैसला तो आना और शीघ्र आएगा, ये बहुत जल्दी आएगा। ये फैसला आते ही जो डी ग्रुप की लिस्ट है जो 2650 कैंडिडेट की है, सबसे पहले यही लिस्ट आएगी, ठीक है। अब सबसे पहले यही लिस्ट आएगी तो आप समझ सकते हो कि जब सबसे पहले ये लिस्ट आएगी तो इसमें जो कट ऑफ है, मैं ज्यादा लंबा ना खींच के, जर्नल की सभी को पता ही है कि ओबीसी की क्या गई है, ईएसएम की क्या है, ईएसपी की क्या है, उस एससी सबको पता है। तो जर्नल की सभी को पता है कि 77 पॉइंट कुछ है और वो 81 पॉइंट कुछ है, ठीक है। तो ये लगभग में ये पॉइंट है ना, पॉइंट की गलती हो सकती है। तो ये 95 में से थी या आउट ऑफ 100 में से थी। तो अब हम बात करें कि जो 2650 की लिस्ट है, जो बच्चे बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, तो ये इंतजार तो वहां खत्म होगा जब 5 नंबर का फैसला आएगा, जो रिजर्व फैसला है वो आएगा, ठीक है। और ये फैसला आपको सबसे पहला जो काम है, ये तो इनका तो क्लियर हो गया। ये डिपार्टमेंट भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जब ज्वाइनिंग होगी तो डिपार्टमेंट से और लेट दे दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सैलरी तो स्टार्ट हुई है। मेन जो बात है HSSC की सभी भर्तियों में 5 नंबर का जो फैसला है, सभी इसी पर अटकी हुई है। तो 5 नंबर का बहुत जल्दी आपको फैसला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो 2650 कैंडिडेट की सबसे पहले लिस्ट आएगी, ये 2650 में, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 नंबर ही कट ऑफ नीचे आए, क्योंकि जब 5 नंबर मिलेंगे तो यहाँ कट ऑफ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि ये तो
ये जो कट ऑफ है ये 95 का मतलब है कि जो 95 को भी करता है और 100 को भी करता है वो लिस्ट वो कट ऑफ है ये। तो 2650 में मैं ज्यादा 2 नंबर मान सकता हूँ कि जर्नल में बच्चा जो 75 तक वाला है वो सिलेक्ट होगा, मे बी वो सिलेक्ट होगा, ये प्रोबेबिलिटी मैं मान सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, क्योंकि जो तैयारी वाले बच्चे हैं वो तो लगभग 11,000 बच्चे थे, ये चाहे इनमें से कुछ एक बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया तो भी वो तैयारी वाले थे, इसलिए वो दूसरे प्रकार की भर्तियों में निकल गए। तो ये बच्चे कट ऑफ जो बनाने वाले थे तो यही बच्चे, अब तो जो बच्चे हैं वो 70 प्लस 75 से नीचे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये 74 या 75 तक जर्नल की जा सकते हैं। अब हम बात करें सेकंड लिस्ट की, तो देखो लगभग 4 से 4,500 बच्चे बताते हैं कि भाई इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे प्रकार की भर्तियों में चले गए हैं। तो जो ये सेकंड लिस्ट आएगी ये कितनी बड़ी आएगी, कितनी आएगी, ये तो केवल हम आइडिया या अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हो सकता है ये 4,000 या 4,500 की आए, या फिर ये कह सकते हैं कि यदि भाई 56 जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 56 है, ये ग्रुप नंबर, अब जैसे हम थोड़ी सी बात करते हैं सी ग्रुप की, तो सी ग्रुप की यदि हम बात करते हैं, देखो तो सी ग्रुप में एक तो वही है मेन, तो 56 स्टाउन ग्रुप है। स्टाउन जो ग्रुप है वो 10+2 का है, 56 है वो ग्रेजुएशन का है। उसके बाद हम बात करें MPHW की, ठीक है, उसके बाद हम बात करें फायर ऑपरेटर की, और उसके बाद करें हम ग्रुप नंबर 1, 2 जो जेई है, सिविल और इलेक्ट्रिक है। तो इनकी यदि हम बात करते हैं, जब 5 नंबर मिलते हैं तो ये तो कैंसिल तो होने का चांस है ही नहीं। 56 जो ग्रुप है वो रिपीटेशन वाला, वो तो 30 जुलाई डेट दे रखी है, उसको तो पहले भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ 57 एक वो आ गया, जैसे TGT आ गया, TGT 7471 का, तो ये भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 5 नंबर मिलना या ना मिलना। ठीक है, MPHW को उन बच्चों को कंसिडर कर लिया है जिनकी कट ऑफ ज्यादा थी, तो ये भी लिस्ट आएगी। फायर ऑपरेटर में भी वो एक दो जैसे वो संस्था वाला चक्कर है कि भाई उस संस्था का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो डिप्लोमा है वो मान्य नहीं है, जब लगभग वो भी कंसिडर हो गया है। ठीक है, यहाँ स्टाउन ग्रुप का रिजल्ट भी बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, ग्रुप 1, 2 का भी निकाल सकते हैं, 56 वाला थोड़ा सा समय लग सकता है, TGT का तो निकल रहा है बहुत जल्दी। तो ये जब क्लियर पहले होते हैं तो यहाँ सेकंड लिस्ट है वो बड़ी भी हो सकती है। यदि ये थोड़ा सा इसमें समय लगता है सी ग्रुप में, तो यहाँ जो है वो फिर भी 4,000-4,500 की लिस्ट भी आनी लगभग संभव है। तो यहाँ जो कट ऑफ है ये कम से कम 2 से 3 नंबर कम आएगी। जब ये जो सेकंड लिस्ट आएगी इसमें आप जर्नल की लगा सकते हो कि लगभग 70 प्लस 72 लगा लो, 2-3 नंबर कम आएगी। ठीक है, पर ये जो सेकंड लिस्ट है ये मायने रखती है इन पे, TGT क्लियर होगा, 56 क्लियर होगा, तो यहाँ बहुत डाउन जाएगी कट ऑफ। तो यहाँ बच्चों को वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है, थोड़ा सा वेट करना है। सेकंड लिस्ट के बाद तीसरी लिस्ट भी आएगी, क्योंकि जब TGT का रिजल्ट आएगा तो कम से कम यहाँ मान लो ये आ गई 2650 और 10,997, मान लो ये पूरी हो गई डी ग्रुप की। ठीक है, तो डी ग्रुप की पूरी होती है। अब बात आती है कि डी ग्रुप में पहले तो कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो ये लिस्ट बन रही है। उसके बाद यदि TGT पहले रिजल्ट आता है तो ज्यादा भी नहीं तो 2,000 तो कम से कम यहाँ से डी ग्रुप से निकलेंगे यहाँ TGT में। यहाँ जब 57 और 56 ये 16,000 कैंडिडेट है, जब ये रिजल्ट आएंगे, दोनों रिजल्ट आएंगे, या पहले 57 आता है या दोनों साथ आते हैं, तो ये रिजल्ट आने के बाद सीधा ज्यादा नहीं तो 8,000 कैंडिडेट सीधा डी ग्रुप से निकल रहे हैं। और डी ग्रुप से निकल रहे हैं तो वो कम से कम 5 से 6 नंबर कट ऑफ नीचे आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, ये नो डाउट बिल्कुल 5 से 6 नंबर कम आ रही है। तो वही बात है, डी ग्रुप में तो अभी तो सबसे पहले तो हम इंतजार करते हैं 5 नंबर का, उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। TGT का रिजल्ट कब आना है, कितने बच्चे डी ग्रुप से निकले हैं, कितने स्टाउन वाले निकले हैं, कितने, तो ये सारी बातें क्लियर होती हैं जब ये सी ग्रुप क्लियर होता है। ठीक है, तो वेट एंड वॉच की कंडीशन है। और सीधी सी बात, मैं हर वीडियो में एक ही बात कहूंगा कि इस डी ग्रुप की 13,650 की जो भर्ती है, इसमें देख लेना जर्नल वाला, मैं कहता हूं 65 प्लस, हो सकता है 66 वाला या 67 वाला, ये जर्नल में फाइट करेगा। क्योंकि ये जो रिजल्ट आएंगे तो यहां से निकलेंगे वो सारे, कभी स्टाउन निकल गए, कभी 56 वाले निकल गए, कभी TGT वाले निकल गए। ठीक है, कुछ एक बच्चे और बढ़िया वैकेंसी, बहुत अच्छी तैयारी वाले बच्चे होते हैं, वो कहीं और क्षेत्र में निकल जाते हैं, तो यहाँ से छोड़ जाते हैं वो। तो क्योंकि हरियाणा पुलिस की तो अभी 3 तो वेटिंग लिस्ट आ चुकी है और 1 और आने की संभावना है।
तो वहीं डी ग्रुप में भी 3 4 5 लिस्ट आती रहेंगी, पर हो सकता है साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, पर वो लिस्ट आती रहेंगी। सभी बच्चे अभी गर्मियों में बहुत अपना स्वास्थ्य ध्यान रखें, बहुत से एग्जाम होने हैं और तैयारी नियमित और रेगुलर करते रहें, कंटिन्यू करते रहें। 100% फैसला और जो भी है ना रिजल्ट आएगा वो आपके अनुकूल आएगा। सभी बच्चों को धन्यवाद।